में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक नया प्लान बनाया है। कांग्रेस की नई थीम अब कांग्रेस विभाग और प्रकोष्ठ को मजबूत करने की तैयारी में है। पार्टी का टारगेट है कि विभाग और प्रकोष्ठ में हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा, साथ ही नाराज कार्यकर्ता और पार्टी छोड़ चुके कार्यकर्ताओं को भी वापस लाया जाएगा ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। उधर बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी 6 महीने में अपनी टीम तो बना नहीं पाए, वो विभाग और प्रकोष्ठ के जरिए संगठन को मजबूत करने के खोखले सपने देख रहे हैं। संगठन की बात नए सिरे से बिसात। वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी की मंशा है कि पंचायत स्तर पर भी जाकर हम अपनी एक कमेटी बनाएं। पीसीसी अधूरी, पंचायत से तैयारी। जिस पार्टी में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी नहीं है, जिले के प्रभारी नहीं है, वह कैसे जाकर के मोर्चा संगठनों का गठन कर लेंगे? ये अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस पार्टी के सामने। कांग्रेस की नई थीम, कब बनेगी पटवारी की टीम? यही सवाल है, आखिर कब बनेगी जीतू पटवारी की नई टीम? कई महीने गुजर गए, 3 बार चुनाव हो गए, कांग्रेस हार भी गई, फिर भी प्रदेश कांग्रेस की टीम नहीं बन पाई। कांग्रेस जोड़ने की बात करती है। चुनाव से पहले हजारों नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। कांग्रेस एकजुट दिखने का दम भरती है, लेकिन जब वक्त एक साथ खड़े होने का होता है तो कांग्रेसी अलग अलग खेमों में दिखते हैं। आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट। तो एक तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह और गुटबाजी, दूसरी तरफ नए सिरे से संगठन को मजबूत करने का दावा। इसी पर करेंगे महाडिबेट, लेकिन उससे पहले महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, उन सवालों को देख लेते हैं। महाडिबेट का पहला सवाल रहेगा, कांग्रेस का नया प्लान कितना होगा कारगर? दूसरा सवाल रहेगा, बिना तालमेल पार्टी में कैसे बनेगी बात? क्योंकि लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि तालमेल का अभाव कहीं ना कहीं है इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में। पीसीसी अधूरी, जीतू पटवारी की टीम ही अब तक नहीं बन पाई है, तो फिर संगठन की मजबूती को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कारगर साबित कैसे होंगे? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की मध्य प्रदेश की महाडिबेट रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो जानकारी मुझे मिल रही है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी बाकी मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला भी हम देख पाएंगे। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। शैलेंद्र जी, संगठन की मजबूती को लेकर पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जीतू पटवारी भी दावे कर रहे हैं, तमाम बैठकें भी चल रही हैं, जाहिर तौर पर मंथन भी हो रहा होगा। वो मंथन निष्कर्ष तक कब तक निकल पाएगा? अपर्णा जी, निश्चित रूप से आपका सवाल जायज है, थोड़ा समय लग रहा है, उसके कारण है। इस बार जब लगातार मंथन हुआ तो कई चीज़ों के निकल कर आई, कभी क्षेत्र का संतुलन नहीं हो पाता, कभी संभागों का, जिले का। तो इस बार की जो कार्यकारिणी बन रही है उसमें क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास भी हो रहा है कि हम पूरे क्षेत्र जिसमें कवर हो जाएं, सारे संभाग जिले कवर हो जाएं, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जिले से एक पदाधिकारी निकल कर आ जाए, और साथ में हम जातिगत संतुलन भी बनाना चाह रहे हैं ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या है उन हिसाब से वो सारे के सारे लोग आ जाएं, और उसके साथ साथ सीनियर जूनियर उनका भी समावेश हो, क्योंकि अनुभव की भी आवश्यकता है और कहीं ना कहीं युवा जोश के साथ काम करने की, आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है। तो वो तमाम पहलू, विधायक, पूर्व विधायक और अन्य पदाधिकारी, इन सबों पे, सारे नामों पर गहन मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की 2 बार बैठक हो चुकी है और सारे के सारे बातचीत हो चुकी है, लगभग फाइनलाइज की स्थिति में है। और क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो निश्चित रूप से नई कार्यकारिणी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी की मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संजय त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय त्रिपाठी जी, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर कवायदों की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही कि जब तक आपकी जीतू पटवारी की टीम ही नहीं बन पाई है तो कैसे मजबूत होगा संगठन? क्या देख रहे हैं आप?
नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो आप मैं ये बता दूं कि जो कांग्रेस की जो स्थिति वर्तमान में मध्य प्रदेश में है वो सबको पता है। तो एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप ये सही भी है कि जब टीम ही नहीं बन पाई, जीतू पटवारी जो कि पीसीसी अध्यक्ष हैं, टीम नहीं बन पाई, तो कैसे कांग्रेस को मजबूत करेंगे। बिल्कुल सवाल सही है भारतीय जनता पार्टी का। इस मजबूत करने के लिए पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के जो बीसीसी अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, उनको गाँव स्तर पर और पंचायत स्तर पर, इसके अलावा मंडल स्तर पर अपने कार्यकारिणी बनानी होगी, इसके बाद पीसीसी बनानी होगी। और जब ये पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देनी है कि वो गांव-गांव जाएं और संगठन को मजबूत करें, तो एक तरह से देखा जाए तो पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत हो सकता है। अगर वो डायरेक्ट ही पीसीसी बना देंगे और फिर एक यहाँ पर आएंगे तो उससे पार्टी मजबूत होने वाली थोड़ी है। जी त्रिपाठी जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी वही मैं कह रहा था कि क्योंकि संगठन भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस का बहुत कमजोर है। हाँ। और अब उसको मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले अपने जो पीसीसी अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, उनको पहले गांव स्तर पर और शहर के वार्ड स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करना होगा। उसके लिए वहाँ पर कार्यकारिणी या ब्लॉक अध्यक्ष बनाने होंगे और उनको जिम्मेदारी देनी होगी। इसके बाद वो संगठन मजबूत होगा। अगर वो चाहें कि हम पहले डायरेक्ट हम पीसीसी बना दें, पीसीसी कार्यकारिणी बना दें और संगठन मजबूत हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा पिछले 20 साल से चल भी रहा कांग्रेस में। यही कारण है कांग्रेस आज जिस स्थिति में है वो उसी तरह बनी हुई है। और चाहे वो कोई भी अध्यक्ष रहा हो, चाहे वो सुरेश पचौरी रहे हो या चाहे अरुण यादव रहे हो या फिर अन्य कोई अध्यक्ष रहा हो, उनने कोई भी मजबूती काम नहीं किया। इसी स्थिति में पटवारी भी है। तस्वीर बदलना चाहते हैं तो पहले हालात बदलने होंगे। हालात कैसे बदलेंगे? जब समस्या है जो चलती आ रही है उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी के मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है राजेंद्र सिंह जी। और राजेंद्र जी, आप पहले फ्रेम सेट कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी जवाब के लिए। लेकिन डॉक्टर आर.के. शुक्ला, एक और बड़ी बात यहाँ पर, ठीक है, संगठन में मजबूती को लेकर मंथन हो रहा है। जाहिर तौर पर जल्दबाजी में कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मंथन हो रहा है, समय लग रहा है, लेकिन बेहतरी के लिए समय लग रहा है। लेकिन इस बीच जो एक और स्ट्रैटेजिकल मूव का खुलासा ये हुआ है कि जो नाराज कार्यकर्ता थे, जो चले गए पार्टी छोड़कर, उन्हें भी वापस लाने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ी बात है क्योंकि हम देख रहे थे चुनाव के समय किस तरह के बयान जीतू पटवारी दे रहे थे, कांग्रेस के नेता दे रहे थे छोड़कर जाने वालों को लेकर। अब उन्हें ही, रूठे हुओं को वापस लाने की बात कांग्रेस कर रही है। ये विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो एक मतलब फजीयत या बुरी हार हुई थी, उसके बाद प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष बदले गए थे। और नए अध्यक्ष के रूप में माननीय जीतू पटवारी जी को नियुक्त किया गया था। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी निकल गए। लोकसभा चुनाव निकलने के बाद भी 3-4 महीने और भी निकल गए, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी का गठन ना होना निश्चित रूप से पार्टी के लिए तो चिंता का विषय है ही, साथ साथ में प्रदेश का जो लोकतंत्र है उसके लिए भी कहीं न कहीं एक चिंतित होने वाली बात है। अब सवाल उठता है कि अभी तक ये क्यों नहीं गठन कर पाए। मेरा तो सुझाव है, हमारे ये बड़े भाई सैलन जी बैठे हुए हैं, वो शायद सहमत होंगे कि सबसे पहले प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करने के पहले जीतू पटवारी जी को एक मार्गदर्शक मंडल का गठन करना चाहिए और उसमें जितने हमारे प्रदेश के स्वयंभू नेता हैं उनको डाल देने चाहिए। और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो शायद कांग्रेस पार्टी का गठन करने में जीतू पटवारी जी को ज्यादा सहूलियत महसूस होगी और ग्राउंड स्तर पर पार्टी का जो जनाधार है वो भी कहीं न कहीं मजबूत होगा। क्योंकि 8-9 महीने के बाद भी अगर गठन नहीं हो पा रहा है तो इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी ही जवाबदेह है, बशर्ते कि हम पूरा का पूरा जो इसका दोष है जीतू पटवारी के सिर पर डाल दें, ऐसा नहीं है। वो प्रयास कर रहे होंगे। अब मंथन का नाम लिया जा रहा है तो ठीक है, मंथन तो चलते हैं सभी पार्टियों में, कांग्रेस में भी चल रहा है, पर मंथन की कोई सीमा तो होनी चाहिए। तो ऐसा ना कि मंथन चलते चलते जिन अगला विधानसभा चुनाव आ जाए, ठीक है। पर अगर ऐसी नौबत आती है तो कांग्रेस पार्टी को इसका निश्चित रूप से नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी प्रदेश में बिल्कुल धरातल पे पहुंच चुकी है। अब उसको पुनः जीवित करना है तो कांग्रेस को फर्स्ट से अगर अर्श पर आना है तो फिर कठोर कदम भी उठाने होंगे और वक्त रहते ही उठाने होंगे। शैलेंद्र पटेल जी, मैं आपके पास आऊंगी इसके जवाब के लिए, लेकिन हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए राजेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ, आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। राजेंद्र सिंह जी,
पार्टी में कब तक संगठन तैयार होगा, कब तक नहीं होगा, कितना मंथन चलेगा, कितना नहीं मंथन चलेगा, वो तो पार्टी का आंतरिक विषय है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी का जो ये कहना है कांग्रेस को लेकर कि अपनी टीम ही नहीं खड़ी कर पा रहे तो हमसे मुकाबला क्या करेंगे, ये अति आत्मविश्वास है, ये क्या है? देखिए, ये अति आत्मविश्वास नहीं है। जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है कांग्रेस संगठन को लेकर, हम शुरू से देखते आए हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी इतनी ज्यादा है, कोटा सिस्टम चलता है। पहले भी रहा है कि जब कांग्रेस में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम बनाता है तो उसको बहुत सारे नेताओं के अपने अपने गुट की तरफ से बहुत सारे नाम आ जाते हैं। उसके बाद इनके यहाँ कोई संगठनात्मक ढांचे का एक स्वरूप नहीं है कि हमें इतने महामंत्री बनाना, इतने उपाध्यक्ष बनाना। इलेक्शन पीरियड में हमने देखा है कि जो भी व्यक्ति आता था, शैलेंद्र भाई खुद इस बात को जानते हैं कि जब वो दीपक बाबरिया होते थे तो वो लेटर पैड पे पूरे गट्ठे बना के रखते थे, जो आता था उसको प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष बंदरबांट की जाती थी। तो जब आप संगठन में योग्यता के आधार पर पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, कोटे सिस्टम से बनाएंगे, बड़े नेताओं की रिकमेंड पर किसी को भी बना देंगे, तो ये स्थितियां बनती है। दूसरी चीज, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद ही संगठन के प्रति कितनी रुचि रखते हैं, इस बात से समझा जा सकता है कि जब उनका विधानसभा चुनाव था तो उन्होंने खुद ने ये बयान दिया था कि पार्टी जाए तेल लेने। तो जिस व्यक्ति की मानसिकता संगठन के लिए ये हो कि पार्टी जाए तेल लेने, उस व्यक्ति के नेतृत्व में संगठन कैसे तैयार होगा, ये बात समझ से परे है। दूसरी चीज, हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जितनी बुरी स्थिति में कांग्रेस अभी है, मैं नहीं समझता हूँ इतिहास में इससे खराब स्थिति कभी कांग्रेस की रही होगी। तो कांग्रेस ने अपना पूरा जनाधार खो चुकी है, क्योंकि जनता ने भी उसको नकार दिया है। जनता भी समझ रही है कि ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये है कि पहले वो अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लें और नेताओं को विश्वास में लें, क्योंकि नेता भी उनके विश्वास नहीं कर रहा है। शैलेंद्र जी, अंदर कार्यकर्ताओं का मनोबल तो तभी बढ़ा पाएगी कांग्रेस पार्टी जब उसके खुद के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मनोबल बढ़ा हुआ होगा, या फिर वो खुद कांग्रेस पार्टी की महत्व को, उसकी महत्ता को समझेंगे। यहाँ पर राजेंद्र सिंह जी यही कहना चाह रहे थे, सवाल उठाएं जीतू पटवारी की नीयत। देखिए राजेंद्र सिंह जी ने अपनी बात कही, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उनको उनकी बात कहने का अधिकार है। जीतू पटवारी जी जुझारू कांग्रेस के नेता है, एक जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला युवा कांग्रेस इंदौर के अध्यक्ष से लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष होते हुए प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे। लगातार संगठन में काम किया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रादेशिक स्तर पर। उसके बाद इस स्थान पर पहुंचे। अगर उनकी प्रतिबद्धता नहीं होती तो इन तमाम पदों पे नहीं होते। अब एक बयान को तोड़ मोड़ के बार बार पेश करना, इस बात को दलील नहीं दी जा सकती कि पार्टी के प्रति गंभीर नहीं है। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 15 सालों में कई धरने, आंदोलन, प्रदर्शनों में उनकी सहभागिता रही। कई केसेस उनके ऊपर लगे, कई जगह हर तमाम जिलों में जाकर, चाहे व्यापम का मुद्दा हो, चाहे किसानों का, वो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। मेरा एक छोटा सा पन्ना जी सवाल है, मध्य प्रदेश में सरकार का गठन हुए भी लगभग 7 महीने हो गए, लेकिन प्रभारी जिला मंत्री नहीं बने हैं। अभी तक मंत्रिमंडल का तो गठन हो गया, लेकिन उनका प्रभार नहीं सौंपा गया। मैं ये नहीं कहना चाहता समय लगता है, जब वो सरकार बनी बनाई सरकार को अपने जिले देने में इतनी समय लग रहा है, तो उसमें ये आरोप थोड़ी लगेगा कि उनमें क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है सोच विचार, तो आप उस बात के ऊपर अगर सवाल उठाएंगे कि वो इसलिए नहीं होगा तो ये उचित नहीं है। खैर, उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि कल इंदौर में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जो कि नगर निगम में घोटाले हुए हैं। 9 तारीख को भिंड के अंदर, लाहौर के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसके अंदर तमाम प्रदेश के नेता वहां पर पहुंचेंगे। 13 तारीख को उज्जैन में, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और वहाँ पे लगातार कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन होने वाला है। 30 तारीख को भोपाल में मुख्यमंत्री का निवास का घेराव होने वाला। यूथ कांग्रेस ने वो कार्यक्रम लिया। छतरपुर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 2 दिन बाद आ रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की भूमिका उनको मिली है, उसे लगातार निभा रही है। चाहे नरसिंह घोटाला हो, चाहे नीट घोटाला हो, उनके खिलाफ पिछले महीने लगातार तमाम जिलों में कार्यक्रम अपनी जगह हो रहे हैं। निश्चित रूप से चिंता होना अच्छी बात है, और विपक्ष के लिए अगर सभी लोग बैठ के आज ये चिंता कर रहे हैं तो ये स्वस्थ प्रजातंत्र की एक परंपरा है कि आप अपने पक्ष के अलावा प्रतिपक्ष की भी चिंता कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और मेरे मित्र राजेंद्र सिंह जी का और अपर्णा जी आपका, कि आप कम से कम विपक्ष को भी मजबूत चाहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निशानी यही होती है ना, विपक्ष मजबूत होता है तो विपक्ष का मजबूत होना धन्यवाद जरूरी है। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, खुले मन से धन्यवाद दे रहा हूं। मेरी एक बात अंत में अपर्णा जी ये कहना चाहता हूं कि समय लग रहा है, और लेकिन मंथन के बाद चीजें निकलेंगी, और आने कुछ समय दीजिए।
बेहतर परिणाम आपको सामने आएंगे। जी राजेंद्र सिंह जी, आपका जवाब, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। शैलेंद्र भाई साहब, मैं आपसे दो चीजें जानना चाह रहा था। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, पर क्या जीतू पटवारी के कार्यकाल में सर्वाधिक भाजपा में प्रवेश करने वाले कांग्रेस के नेता नहीं रहे? माननीय सुरेश पचौरी जी जैसे वरिष्ठ नेता जिनकी निष्ठाएं वर्षों तक कांग्रेस में रही, उनको भी आखिर छोड़ के जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि बड़े संगठनात्मक उनमें क्षमता थी, तो जीतू भाई में अगर इतनी क्षमता थी तो बड़े बड़े चाहे विधायक रहे हों, पूर्व सांसद रहे हों, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हों, इन सबका। राजेंद्र सिंह जी का सिग्नल फ्रीज हो गया, लेकिन उनके भाव समझ गया हूं मैं पर्णा जी, जवाब निश्चित रूप से उनकी आ बात गए कर आ दूंगा। गए। जी जी, आप ये बताइए। कनेक्ट हो गए वापस। जी राजेंद्र जी, जानते हैं आज की स्थिति में नहीं, इसके पहले की अगर सरकार की बात करें या पहले के संगठन की बात करें आप, तो भी मेरे ख्याल से आप इतने वरिष्ठ विधायक भी रहे, आपको भी नहीं पता होगा कि मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से ये बात कह रहा हूं बड़े भाई से, कि आपको भी नहीं पता होगा कि आपके जिले में कितने प्रदेश पदाधिकारी हैं। ये बात आप पूरी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी और जिले में कितने प्रदेश पदाधिकारी बन जाते थे, आप विधायक थे, आपको जानकारी नहीं रहती थी। होशंगाबाद नर्मदापुरम में कब कौन प्रदेश पदाधिकारी नियुक्त हो जाता था, उसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं। ये बात हास प्रयास के लिए नहीं कह रहा हूं, मतलब ये एक संगठनात्मक ढांचा रहा है। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि जब चुनाव के समय दीपक बावरिया जी बंदर बांट कर रहे थे पदों की, तो ये गंभीरता दर्शाती है कि आपका संगठन किस ओर जा रहा है। आप बताइए ना, आपके यहाँ कब कौन प्रदेश पदाधिकारी बन जाता था, कब केंद्र का आपका कोई भी प्रदेश का सचिव बन गया, बाद में आपके पास मिलने आ रहा आपके राज्य, अच्छा आप भी बन गए हो। ये मैं साक्षी हूँ इस बात का, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि ये संगठन का तरीका नहीं हो सकता। जैसे आज मुझसे कहा जाएगा तो मैं बताऊंगा कि प्रदेश में 3 महामंत्री होते हैं, या जिले में इतने 3 महामंत्री होते हैं, 9 उपाध्यक्ष होते हैं, 7 या 9 मंत्री होते हैं। कहीं कोई कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे में जवाब ले लेते हैं राजेंद्र सिंह जी। प्रारूप तय नहीं है। हाँ शैलेंद्र, इसलिए कहीं बड़ी दिक्कत आती है। बीमारी कब दूर होगी कांग्रेस पार्टी की? आपने देखा हो जब भी कांग्रेस की कोई लिस्ट होती है तो जंबो कार्यकारिणी एक शब्द जरूर जुड़ा रहता है कि जंबो कार्यकारिणी घोषित हुई, 87 उपाध्यक्ष, 77 महामंत्री। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं ना कि मिनी टीम होगी। सुन लेते हैं, एक बार जवाब सुन लेते हैं शैलेंद्र जी। देखिए दो प्रश्न राजेंद्र सिंह जी के। एक तो उन्होंने जंबो कार्यकारिणी पे वो हुआ। राजेंद्र भैया, दीपक बाबरिया जी कब हमारे प्रभारी थे आप बता दें? उनके बाद तो 4 प्रभारी बदल गए लगातार। वो आप पुरानी बातों को छोड़कर अब नई बातों पे आ जाए। कोई बात नहीं, मैंने आपको बीच में नहीं बोला ना। आपके सवाल मैंने कायदे से सुने। मैं जवाब ले लीजिए राजेंद्र भैया, मेरे जवाब ले लीजिए प्लीज। देखिए दूसरी बात ये रही कि कार्यकारिणी का एक ढांचा होता है और लगातार जब कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद बूथ कमेटी, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी के बाद प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य चुन के आते हैं, एआईसीसी के डेलीगेट जाते हैं, वो सारी व्यवस्थाओं में होता है। ये अलग विषय है कि चुनाव के समय कई बार ऐसा लगता है कि कोई नाराजगी या कुछ चीज़ों को दूर करने के लिए उस समय कुछ पदों को दे दिया जाता है। लेकिन आज की स्थिति में क्योंकि चुनाव के बाद जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो भंग कर दी गई, और उसके भंग होने के बाद में भी आप ये देखिए लगातार सारे के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में डिवोटी कार्यकर्ता हैं। पहला आपका प्रश्न था कितने लोग गए और क्यों गए। देखिए जब से अब अक्षय कांति बम जैसा उदाहरण आपकी पार्टी अगर पेश करेगी तो समझ में आएगा कि किस तरीके से आपका वो गया डर और लालच की जो राजनीति है उसको लगातार आप प्रयास से आप कई लोगों को ले रहे हैं। जब राजेंद्र सिंह जी मेरा जवाब लीजिए, मैंने शांति से सुना आपको। जब 2023 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय टूटकर कांग्रेस पार्टी में आए, लाइन लगा के सबकी ज्वाइनिंग हुई। इस बार ये हुआ लोकसभा चुनाव में उससे विपरीत हो गया। तो ये आने जाने की जो परंपरा है निश्चित रूप से वो गलत है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बनाने को मनाओगे थी, आज वो आयात करने लगी, आज वो लेने लगी। मनाने का सोच रही है कांग्रेस पार्टी, कोई गलत है। मैंने देखिए अपर्णा जी, रूठे हुए कार्यकर्ताओं की बात, राजेंद्र भैया मेरा जवाब ले लीजिए। रूठे हुए कार्यकर्ताओं की बात है। नेताओं का स्पष्ट कहना है कि जिन नेताओं ने लाभ लिया और इस समय में पार्टी छोड़ के गए उनकी एंट्री कांग्रेस में नहीं होगी। लेकिन जो कार्यकर्ता छोटे मोटे कारण के चले गए, जो कि हमारी नींव है, निश्चित रूप से उनको हम वापस कांग्रेस पार्टी में जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेताओं कार्यकर्ताओं उस फर्क के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और समय कम है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला, एक और बड़ी बात जो इसके अंदर निकल कर आती है, जो अगर हम कांग्रेस संगठन को देखें तो रीस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर हम जो 4 बड़े फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ओबीसी का कब्जा दिखाई देता है बड़ी चेयर्स पर। तो क्या लग रहा है कि इसी को देखते हुए यहाँ पर समय लग रहा है, मंथन हो रहा है? कांग्रेस पार्टी का
से जनाधार है, पूरे प्रदेश में है और गांव-गांव स्तर पर है। लेकिन जो प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है उसके बीच में जो आपसी फूट है उसका ही नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है या जो एक कार्यकर्ता है वो सुस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि जो हमारे प्रदेश स्तर के नेता हैं वही आपस में एक दूसरे के प्रति उलझे पड़े हैं और जबरदस्त तरीके से इनके अंदर क्या गुटबाजी है। लेकिन हाँ, संगठन का गठन करने में रायशुमारी करना पड़ती है, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी भी हो। जीतू पटवारी जी पर व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है जहां कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हारी और लोकसभा चुनाव हारी, तो उनपे दूसरे अध्यक्षों की अपेक्षा ज्यादा दबाव मतलब लेकिन आरी पर चलना स्वीकारा है उन्होंने ऐसे समय में जब हर तरफ से पार्टी हाशिए पर थी। वो जानते थे कि हर हार का ठीकरा उनके सर पर ही फोड़ा जाएगा, उसके बावजूद भी वो जिम्मेदारी स्वीकारी है उन्होंने। संजय त्रिपाठी जी, सहमत हैं आप भी इस बात से? देखिए, नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि जीतू पटवारी जी को जब पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी उसके पहले विधानसभा चुनाव भी हार गई थी और लोकसभा चुनाव फिर बाद उनके बनने के बाद हारी। लेकिन देखिए, जीतू पटवारी को जब अध्यक्ष बनाने के पहले ये लोगों को, हाँ, जीतू पटवारी को जो पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया था उसके पहले उम्मीद की थी कि वो अच्छा काम करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बिल्कुल आशा के विपरीत उन्होंने काम नहीं किया और उसके पीछे वजह बहुत सारी है। देखिए, अभी आपको पता होगा कुछ दिनों पहले इंदौर में एक भारतीय कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं अनिल, क्या नाम है, चमड़िया जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए कि जीतू पटवारी कार्य करने की शैली सही नहीं है, उनसे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुश नहीं है। अगर आप देखें, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश का, हो सकता है देश के भी हैं कांग्रेस के, लेकिन उनका खुद ही सहयोग नहीं मिल रहा जीतू पटवारी को। तो जीतू पटवारी के पास सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, ये खुद ही उनका सहयोग नहीं करे। उसके पीछे है शैलेंद्र पटेल जी, खुद नहीं चाहते उनके पास जाए, उनको मनाए, उनको गुटबाजी की बीमारी से निपटने के लिए बड़ों का ही आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है क्या जीतू पटवारी को? नहीं, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि बैठकों में सारे लोग आ रहे हैं, बैठ के चिंतन कर रहे हैं और उनका सबका अनुभव हम साझा कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन। अरे बैठकों में तो सभी लोग साथ में आते हैं सर, उसके बाद की बैठकों में क्या होता है उस पर भी नजर रखिएगा जरा। समय इतना ही था मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एमपी की महाडिबेट अब तक आप देख रहे थे। खबरें लगातार जारी, जुड़े रहिएगा।